Neetu Yadav, PGT Commerce, Kendriya Vidyalaya Panna. Welcome all of you in the today's session of accountancy. And today we are discussing dissolution of partnership firm. Before starting the topic, let's see the learning objective. After go through this topic, you will understand the meaning of dissolution of partnership firm. Difference between dissolution of partnership and dissolution of a partnership firm. Describe the various modes of dissolution of the partnership firm. Rules related to the settlement of claims among all the partners. And prepare realization account. So let's start the topic. Student, we already read dissolution of partnership in earlier chapter, in admission, change in profit sharing ratio, retirement, all of these dissolution of partnership. Dissolution of partnership means change the existing relationship between the partner, but the firm may continue its business. Dissolution of partnership and dissolution of partnership firm, both are different terms. First, we describe dissolution of partnership, which you have already studied. जब पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो एग्रीमेंट है, वो चेंज हो जाता है, एक नया एग्रीमेंट फॉलो होने लगता है, तो हम उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. किस केस में होता है ये? चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर या कंप्लीशन ऑफ द वेंचर. इनमें से कुछ टॉपिक हमने पहले पढ़ लिए हैं. तो वो था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, या ये कहिए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. बट नाउ we discuss on dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership means discontinuance of relationship between partners. देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में तो रेशियो है, जो एग्रीमेंट है वो चेंज होता है. एक एग्रीमेंट ख़त्म होता है और नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है एंड बिजनेस विल कंटिन्यू. बट इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो रिलेशनशिप है पार्टनर के बीच का, जो एग्रीमेंट कहिए या वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स dissolution of partnership among all the partners in the firm. It means business of the firm ends, all the assets of the firm are disposed, and all outside liabilities and partners capital are paid. Dissolution में जो business है वो पूरे तरीके से बंद हो जाता है. बिजनेस की एसेट्स है उन्हें बेच दिया जाएगा, और जो लाइबिलिटी है या पार्टनर्स की जो कैपिटल है उनको पेड ऑफ कर दिया जाएगा. नाउ मोड ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब कितने तरीके से पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो सकती है, डिसोल्व हो सकती है. मेनली टू वेज है, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट या विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट. अब इन्हीं दो को हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है. फर्स्ट है डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट. अगर सभी पार्टनर आपस में मिलकर पार्टनरशिप को डिसोल्व करना चाहे, एंड करना चाहे, तो उसे हम बोलेंगे डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट. सेकंड है कंपलसरी डिसोल्यूशन. देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई भी पार्टनर है, मान लीजिए वो इंसॉल्वेंट हो गया है, या जो पार्टनरशिप का जो टाइम पीरियड है, जितने टाइम के लिए पार्टनरशिप को स्टार्ट किया गया था, वो ख़त्म हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे कंपलसरी डिसोल्यूशन. थर्ड है ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट लाइक इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर. मान लीजिए कोई पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उस केस में हम फर्म को या पार्टनरशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे. उस केस में फर्म को बंद करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट है डिसोल्यूशन बाय नोटिस. अगर कोई पार्टनर चाहे
तो वो एक नोटिस दे के पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकता है। एंड फिफ्थ है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अगर कुछ ऐसा हो रहा है, फर्म है वो इलीगल बिजनेस कर रही है, कोई पार्टनर है वो एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, तो कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ेगा और जो डिसोल्यूशन है वो बाय कोर्ट होगा। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बोलिए या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलिए। यहाँ पर देखिए, अभी हम जो दोनों में डिफरेंस करेंगे वो अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, जिसमें हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, उन सब केस में पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है। और आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट, एंड ऑफ बिजनेस। देखिए, अगर हम पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन की बात करें तो जो एग्रीमेंट है वो चेंज होता है, द बिजनेस ऑफ द फर्म कंटिन्यू, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, द बिजनेस ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी और एसेट्स का कैसे सेटलमेंट होता है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हमने देखा, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। इन रिवैल्यूएशन अकाउंट्स liabilities are reassessed and assets are revalued and a new balance sheet is open. But in case of dissolution of firm, assets are realized and liabilities are paid off. Third difference, economic relationship. Economic relationship between the partners are change. डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो जो उनमें जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो चेंज हो जाता है। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स आर टू बी एंड। यहाँ पर जो रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। As per the section 48 of the Partnership Act 1932, following rules shall apply. सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। अगर फर्म को कोई लॉस हो रहा है तो वो लॉस का ट्रीटमेंट कैसे होगा। सबसे पहले जो लॉस है वो पे किया जाएगा आउट ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, and third, if necessary, by the partners individually in profit sharing ratio. जो भी लॉस हो रहा है फर्म को, सबसे पहले वो प्रॉफिट में से पे किया जाएगा। इफ प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, देन नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, एंड इफ बोथ आर इनएफिशिएंट, देन बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली पे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। जो फर्म के एसेट्स है, जिनको हम कह रहे हैं कि एसेट्स को सेल कर दिया जाएगा, तो उनको हम कैसे करेंगे। फर्म जितने भी एसेट्स को रिलाइज करने से, रिलाइज मीन्स सेल करने से जो पैसा आएगा, उनको सबसे पहले यूज़ किया जाएगा इन पेइंग फर्म्स डेब्ट्स। डेब्ट्स मीन्स फर्म ने अगर कोई लोन ले रखा है जो थर्ड पार्टी से, फर्स्ट पार्टी खुद बिजनेस है, सेकेंड पार्टी पार्टनर्स है, एंड थर्ड पार्टी है जो आउटसाइडर्स है। तो सबसे पहले अगर फर्म ने थर्ड पार्टी से कोई डेब्ट्स ले रखा है, लोन ले रखा है, कोई बोरोइंग कर रखी है, तो सबसे पहले एसेट्स को, उन एसेट्स के जो रिलाइज वैल्यू है उनसे थर्ड पार्टी के डेब्ट्स पे किए जाएंगे। देन इन पेइंग ईच पार्टनर प्रपोर्शनेटली व्हाट इज़ ड्यू टू हिम, उसके बाद पार्टनर्स को पे किया जाएगा। पार्टनर्स का जो लोन है, पार्टनर्स का लोन पे किया जाएगा। देन इन पेइंग ईच पार्टनर प्रपोर्शनेटली व्हाट इज़ ड्यू टू हिम ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। उसके बाद जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे बनाते हैं तो उनमें अगर पार्टनर्स को पे करना है तो तब उसके बाद पार्टनर्स को कैपिटल में किसे पे किया जाएगा। एंड इफ़ रेजिड्यू, उसके बाद भी कुछ बचेगा प्रॉफिट, देन इट शैल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट है प्राइवेट डेब्ट्स वर्सेस फर्म्स डेब्ट्स। प्राइवेट डेब्ट्स की बात करें तो पार्टनर्स के जो अपने पर्सनल डेब्ट्स है, लोन है,
और जो फर्म ने लोन ले रखी है उनको हमने कैसे क्लैरिफाई किया है? एज पर द सेक्शन 49 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, फर्म्स प्रॉपर्टी इज अप्लाइड फर्स्ट फॉर सेटलिंग द फर्म्स डेप्ट। फर्म की प्रॉपर्टी को पहले फर्म के डेप्ट्स पे करने में पे किया जाएगा। एंड इफ सरप्लस इज अवेलेबल इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ देयर प्राइवेट डेप्ट्स अप टू द रिसीव्ड शेयर। उसके बाद अगर फर्म की कोई प्रॉपर्टी बचती है तो उनके पार्टनर्स के जो प्राइवेट लोन है वो पे किए जाएंगे, लेकिन अप टू देयर शेयर्स। इफ private property is applied first for private debts and then towards firm's liability। प्राइवेट पार्टनर्स के जो इंडिविजुअल एसेट्स हैं उनको सबसे पहले उनके लोन पे करने में यूज़ किया जाएगा। एंड इफ सरप्लस अवेलेबल देन टुवर्ड फर्म्स लाइबिलिटी। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कौन कौन से हम अकाउंट बनाते हैं? फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर टू क्लोज द बुक्स। फर्स्ट है रियलाइजेशन अकाउंट। अभी तक हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा है, बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वी मेक रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम एज we have learned earlier। पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। हम ये 4 अकाउंट्स बनाएंगे, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, अगर पार्टनर का लोन है क्वेश्चन में, देन पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट, मीन्स डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट में ऑल इनकम्स एंड गेन्स। It is open at the time of dissolution of a firm to ascertain profit and loss from realization of assets and payment of outsider liabilities। ये इस अकाउंट में हम किस चीज़ की जो एंट्रीज करते हैं, एसेट्स को सेल करेंगे और इसी अकाउंट के थ्रू अपनी जो लाइबिलिटी है फर्म वो पे करेगी। विच मे बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर इस अकाउंट का जो बैलेंस है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ एसेट्स। एसेट्स का क्या करेंगे? फर्म के पास फर्नीचर है, बिल्डिंग्स है, मशीनरी है, तो उन सबको सेल कर दिया जाएगा, बेच के उनको। सेल का यहाँ आपको एक बार एक वर्ड यूज़ होगा, रियलाइज्ड मीन सेल्स। नाउ fictitious assets such as advertisement suspense, preliminary expenses directly transfer to partners capital account in their profit sharing ratio। हमने देखा होगा कि एसेट साइड, एसेट्स के अलावा कई फिक्टिशियस एसेट्स भी होती हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है। इन सब को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। Unrecorded assets must be realized and shown credit side of realization account। अगर फर्म में कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, अनरिकॉर्डेड मीन्स जिसका बैलेंस शीट में कोई मेंशन नहीं है, उसको भी रियलाइज कर दिया जाएगा। और उसको कैसे रियलाइज किया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट, सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। All the outside liability must be paid off, even if nothing is stated for their payment। जितने भी आउटसाइड मीन थर्ड पार्टी की जितने भी लाइबिलिटी है उन सबको पे कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन में पेमेंट के बारे में बोला हो या नहीं बोला। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, फर्म ने कोई लोन ले रखा है बैंक से, इन सबको हम आउटसाइड लाइबिलिटीज़ बोलेंगे। तो इन सबको, इनकी जो अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो जो इनका बुक वैल्यू है, जितने बैलेंस शीट में गिवन है, उससे हम उनको पे ऑफ कर देंगे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आल्सो पेड थ्रू कैश या सेटल्ड बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स या सेटलिंग रिकॉर्डेड एसेट्स। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, सेम एज कि बैलेंस शीट में उसको मेंशन नहीं किया हुआ है, उसको भी हम सेटल करेंगे, या तो उसको कैश से पे करेंगे
या कोई उसको अनरिकॉर्डेड एसेट्स दे देंगे या कोई अदर एसेट्स देके उसको सेट ऑफ करेंगे। कंटिजेंट लायबिलिटीज, फॉर एग्जांपल डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल। अगर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल गिवन है, इसको भी हम पे करेंगे, इसको पे करके सेटल करेंगे। नेक्स्ट है हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। तो द फॉलोइंग एंट्रीज आर पास्ड। सबसे पहले हम जितने भी एसेट्स हैं, बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स हैं, उनको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। रियलाइज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम उनको पहले ट्रांसफ़र करेंगे। तो ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। अब देखिए रियलाइजेशन को हमने एंट्री में डेबिट किया है, मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में हम जितने भी एसेट्स हैं उन सबको पोस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, कैश एंड बैंक बैलेंस आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपने देखा होगा कि बैलेंस शीट में सबसे पहले हम कैश और बैंक लिखते हैं, तो ये रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसको जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तब वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। एसेट्स चाहे वो टेंजिबल या इनटेंजिबल, बोथ आर ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर ग्रॉस वैल्यू। And fictitious assets such as debit balance of profit and loss account, advertisement suspense account are not transferred to realization account. These are directly debited to partners capital account in their profit sharing ratio. जितने भी इनको हम fictitious assets बोलते हैं, इनको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, इनको हम डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब इन फिक्टिशियस एसेट्स को कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड गिवन है तो इट शो लॉस, और जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है वो भी एक लॉस को शो करता है। तो जब हम लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आर क्रेडिटेड, और इनका जो रेशियो होगा वो होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट है हाउ टू क्लोज लाइबिलिटीज। सेम एज जैसे हमने एसेट्स को सबसे पहले ट्रांसफ़र किया है रियलाइजेशन के डेबिट में, सेम एज लाइबिलिटी को सबसे पहले ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। तो सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड ओनली थर्ड पार्टीज लाइबिलिटीज, या जिसको हम आउटसाइड लाइबिलिटीज आर बोलेंगे, दीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओनली थर्ड पार्टी की लाइबिलिटीज़ है वो ट्रांसफ़र होगी। अगर पार्टनर्स का लोन गिवन है तो पार्टनर लोन इज़ नॉट ए थर्ड पार्टी, इट इज़ ए सेकेंड पार्टी, तो पार्टनर लोन को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट इज़ नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेपरेट अकाउंट्स आर ओपन टू सेटल सच लाइबिलिटीज। जैसे हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में भी देखा है, पार्टनर्स का जो लोन है उसको हम एक सेपरेट अकाउंट से शो करेंगे, इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। देन आपने देखा होगा बैलेंस शीट में कई बार रिजर्व गिवन होते हैं, प्रॉफिट गिवन होता है, दीज आर डायरेक्टली ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द एंट्री विल बी पास्ड profit and loss account, general reserve account, another reserve fund account, any other contingency reserve, these are debited and partners capital account be credited. नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड, इम्पोर्टेंट है, इसके पीछे फंड वर्ड लगा होता है बट इट इज़ नॉट ए फंड, इट इज़ ए लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। सो इट इज़ ए लाइबिलिटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉई, hence it is transferred to the realization. If any liability is expected to arise against any fund, जैसे वर्कमैन compensation, then amount equal to such liabilities is transferred to realization account and balance, if any, distributed among the partners in profit sharing ratio by passing the following entries. देखिए हमने देखा है कि कई बार फंड बने होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड,
तो इनके अगेंस्ट अगर कोई लाइबिलिटी है तो जितना अमाउंट उन लाइबिलिटी के इक्वल है उनको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे, एंड जो बाकी बच गया है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट, जितना भी फंड है उसको हमने डेबिट किया और उसके अगेंस्ट जितने भी लाइबिलिटी क्रिएट है उसको हमने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, एंड रिमेनिंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट इज ₹50,000. At the time of dissolution, liability against the fund is estimated ₹30,000. Pass necessary journal entry. फंड है 50,000 का, लाइबिलिटी इसके अगेंस्ट है 30,000 की, तो हम इसको डिसोल्यूशन के टाइम कैसे ट्रीट करेंगे। तो एंट्री देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट, टोटल डाल देंगे 50,000 और जितने भी लाइबिलिटी है इसके अगेंस्ट उसको हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देंगे 30,000, एंड रिमेनिंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल अकाउंट। अब हम बात करेंगे रियलाइज, जब एसेट्स को सेल करेंगे, रियलाइज करेंगे तो क्या एंट्री हम पास करेंगे। सबसे पहले व्हेन एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, जब एसेट्स को रियलाइज करने पर कैश रिसीव हो रहा है तो एंट्री विल बी पास कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी एसेट्स को जब हमने ट्रांसफ़र किया था रियलाइजेशन में तो डेबिट में किया था, बट जब हम सेल करेंगे तो जो सेलिंग प्राइस है उससे हम कैश या बैंक को रियलाइजेशन में क्रेडिट करेंगे। सेकंड ये भी हो सकता है एसेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो जब भी कोई पार्टनर एसेट्स लेगा तो उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यानी हम कैश या बैंक को डेबिट करने की बजाय पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से डेबिट करेंगे एंड रियलाइजेशन अकाउंट को सेम एज क्रेडिट करेंगे। सी केस व्हेन एसेट्स आर टेकन ओवर बाय एनी क्रेडिटर इन पार्ट ऑफ फुल पेमेंट ऑफ हिज ड्यू। कई बार 3 केस मिलेंगे आपको एसेट्स रियलाइज के। एसेट्स को कैश में भी रियलाइज कर सकते हैं, एसेट्स आर टेकन ओवर द पार्टनर, या कोई क्रेडिटर्स हैं उसको भी पे ऑफ करने के लिए हम एसेट्स उसको दे सकते हैं। अगर इन केस ऑफ फुल सेटलमेंट क्रेडिटर्स को एसेट्स देके फुल सेटलमेंट हो गई है तो नो एंट्री विल बी पास्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स। बट इन केस ऑफ पार्ट सेटलमेंट, कुछ एसेट्स से क्रेडिटर का फुल सेटलमेंट नहीं हुआ, कुछ उसका पार्ट सेटल हुआ है, तो जितना हमने, तो जब हम क्रेडिटर्स को पास करेंगे, एसेट ट्रांसफ़र करेंगे तब नो एंट्री। एन एग्रीड अमाउंट ऑफ एसेट्स इज डिडक्टेड फ्रॉम द क्लेम एंड बैलेंस इज पेड ऑफ। नेक्स्ट है व्हेन लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर द पार्टनर। जरूरी नहीं कि पार्टनर्स सिर्फ एसेट्स ले सकते हैं, पार्टनर्स लाइबिलिटी को भी पे कर सकते हैं। तो जब कोई भी पार्टनर्स लाइबिलिटीज पे करेगा देन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। If nothing is stated regarding the settlement of any outside liability, then it should be assumed that amount equal to book value is paid. हमने पहले भी बताया है कि लाइबिलिटीज़ अगर मेंशन है या नहीं है पेमेंट के बारे में कुछ भी, तो भी हम जो थर्ड पार्टी की पेमेंट है उनको करेंगे, और अगर अमाउंट गिवन नहीं है तो जितना उनकी बुक वैल्यू है, जितना बैलेंस शीट में उनको शो किया हुआ है, सेम अमाउंट से पे कर देंगे। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है उसको भी पे किया जाएगा। अब उसको कैश के थ्रू भी पे किया जा सकता है, उसको कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स दे के भी पे किया जा सकता है, और कोई रिकॉर्डेड एसेट्स भी दे के पे किया जा सकता है। तो जब भी हम एसेट्स देंगे क्रेडिटर्स को, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, तो नो एंट्री विल बी पास, एंड इफ and settled by the cash, then entry will be realization account debit to cash account. Now partners loan account. देखिए, if a partner has give any loan to the firm, his loan will be paid. उसका लोन कब पे होगा? आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल द आउटसाइड लाइबिलिटी। देखिए, पार्टनर्स का लोन ऑल लाइबिलिटीज़ के नहीं बोला, आउटसाइड थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी को पहले पे किया जाएगा, देन उसके बाद पार्टनर्स के लोन को पे किया जाएगा।
बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट टू पार्टनर ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कोई पेमेंट नहीं की जाएगी, पहले उसको उसका लोन पे किया जाएगा। तो जब पार्टनर्स को लोन पे करेंगे तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। और जब हम पार्टनर्स लोन बनाएंगे तो सबसे पहले क्रेडिट में बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे लोन का, और उसको कैश या बैंक पे करके डेबिट में इसको बिल्कुल बैलेंस कर देंगे। नोट देखिए, इफ़ फर्म हैज़ गिवन ए लोन टू एनी पार्टनर then such loan account will show a debit balance and will appear on the asset side of the balance sheet. Such loan accounts are settled through partners capital account. अगर देखिए अभी तक हमने ऊपर जिसकी बात की है लोन, वो पार्टनर्स ने फर्म को दे रखा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है, तो वो आपको एसेट साइड मिलेगा, और उसका जो हम अकाउंट है उसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही सेटल करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। सेटलमेंट करेंगे जब पार्टनर्स को, जब फर्म ने अगर लोन दे रखा है पार्टनर को, यानी एसेट साइड पार्टनर्स लोन अकाउंट है, तो उसको हम सेटल करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। एंड लास्ट में डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन अकाउंट। दोनों में आपको वर्ड सेम है, दोनों थोड़ी कन्फ्यूजिंग है, तो आपको ध्यान रखना है रिवैल्यूएशन इज मेड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप एंड रियलाइजेशन अकाउंट इज मेंटेन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। सो द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट पर्पस, रिवैल्यूएशन इज प्रिपेयर टू शो एसेट्स एंड लाइबिलिटी इन बुक वैल्यू एट देयर रिवाइज्ड वैल्यू। रिवैल्यूएशन अकाउंट उनकी जो रिवाइज्ड वैल्यू है उनको शो करने के लिए बनाया जाता है, एंड रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू एसर्टेन प्रॉफिट या लॉस इन फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स एंड रिपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का पर्पज़ है वो ये, जब हम लाइबिलिटीज़ को फर्म पे कर रही है, एसेट्स को बेच रही है, तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको हम एसर्टेन करने के लिए बनाते हैं। व्हेन टू बी प्रिपेयर, इट इज़ प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, admission, retirement and death. And realization account, it is prepared at the time of dissolution of the firm. Preparation account, this account may be prepared at a number of time during the life of a firm. देखिए ये एक फर्म की लाइफ में कितने भी बार बन सकता है, बट दिस अकाउंट इज प्रिपेयर वंस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ए फर्म, और वो भी जब बिजनेस एंड होगा, जब बिजनेस ख़त्म होगा तभी बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। कंटेंट, दिस अकाउंट रिकॉर्ड ओनली दोज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हुज बुक वैल्यू हैव बीन चेंज। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ चेंज को दिखाया जाता है और उन्हीं एसेट्स को डाला जाता है जिनकी वैल्यू में चेंज हुआ है, बट दिस अकाउंट रिकॉर्डेड ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड फिक्टिशियस एसेट्स and all outside liabilities. Result, after making revaluation account, a firm continue its business, but after making realization account, the partnership firm comes to end, यानी पार्टनरशिप ख़त्म हो गई है। तो ये था हमारा डिसोल्यूशन का पूरा थ्योरी पार्ट। थैंक यू।